कहना है, ध्यान दें आप सभी लोग कि जो बुद्धि शरणी अपनाएगा वो जीवन सफल बनाएगा। देखिए हमारे तमाम बहुजन महापुरुष, वैसे महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है मेरे बंधु, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन अगर जाति की बात करें तो हर जाति में एक दो महापुरुषों ने जन्म लिया है। मौर्य वंश की तीसरी पीढ़ी में जन्मे राजा सम्राट अशोक महान, यादव समाज में जन्मे पेरियार ललई सिंह यादव, पाल गड़रिया समाज में जन्मे ईवी रामा स्वामी नायकर, कुर्मी समाज में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज, माली समाज में जन्मे ज्योतिबा राव फूले, धोबी समाज में जन्मे बाबा संत गाडगे। तमाम हमारे ऐसे महापुरुषों ने बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलकर इस समाज को जगाने का, जागरूक करने का काम किया। आज वो समय आ गया है मेरे भाई कि हम सभी को एक होकर बुद्ध की शरण में आना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का ये सपना था मेरे भाई कि हमारा ये देश बौद्धों का देश होना चाहिए, हमारा ये भारत प्रबुद्ध भारत होना चाहिए। बाबा साहब का ये सपना था। अगर जरा सा भी आपको लगता है कि हाँ बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ किया है, हमारे ऊपर बाबा साहब के एहसान है, अगर आपको ये लगता है मेरे भाई तो बाबा साहब की इस बात को मान लीजिए। ढोंग आडंबर अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़कर बुद्ध की शरण में आ जाइए, क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है विज्ञान पर आधारित एक धम्म है, जिसमें भागी भगवान आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक का कोई लालच नहीं है। बुद्ध जी ने यह संदेश दिया कि कर्म प्रधान है, कर्म ही पूजा है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा मानव मानव एक समान, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर सम्मान की जिंदगी चाहते हो तो बुद्ध की शरण में आ जाओ। मेरे बंधु, ये बुद्ध की कथाएं जब होती है, कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि भाई वो तो एक जाति की कथा हो रही है, गौतम समाज के लोगों की कथा हो रही है। लेकिन माताओं बहनों बंधुओं, ये एक जाति की कथा नहीं है। बुद्ध को पढ़ लीजिए, मेहतर समाज से लगाकर ब्राह्मण समाज तक के लोग बुद्ध की शरण में आए और बुद्ध के ज्ञान को धारण करके आगे बढ़े। इसलिए कहना है और इस बीच में मानी जगदीश प्रसाद गौतम जी के पिताजी मानी मुन्नूलाल गौतम दादाजी की तरफ से ये 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का सम्मान हमें भेंट हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है जिस समय बोध गया कि पावन धरती पर पीपल वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बोध लाभ हुआ, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, जब वो बुद्ध बने, बुद्ध बनने के बाद में सबसे पहले अगर बुद्ध की शरण में कोई आया वो ब्राह्मण समाज के लोग थे। 5 ब्राह्मण अश्वजीत, बप्प, भद्रक, महानाम और कौंडिन्य, ये 5 ब्राह्मण समाज के लोग सबसे पहले बुद्ध की शरण में आए, धम्म दीक्षा को ग्रहण किया
राजा उनके शिष्य बने और गांव-गांव में जाकर के बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम किया। इसलिए ये इतिहास है मेरे बंधु कि बुद्ध की शरण में सबसे पहले अगर कोई आया तो ब्राह्मण समाज के लोग थे। 5 ब्राह्मण सबसे पहले बुद्ध की शरण में आए, बुद्ध के शिष्य हुए। लेकिन आज जहां पर ये गांव में अगर बुद्ध कथाएं होती है तो लोग क्या भ्रम फैला देते कि भैया वो तो गौतम समाज के लोगों की कथा हो रही। मेरे भाई ये एक जाति की एक व्यक्ति की कथा नहीं है, ये समस्त मानव कल्याण की कथा है, क्योंकि बुद्ध ने समस्त मानव कल्याण के लिए संदेश दिया है। कहना है सबसे पहले उन्हें 5 विप्र आकर के शीश नवाए और सारनाथ में जाकर के उन्हें अपना गुरु बनाए। जैसी तमाम महिलाएं जो अपने जीवन जीने की आशाओं को छोड़ चुकी थी, लेकिन जब बुद्ध की शरण में पहुंची, बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर के उनको समझो नया जीवन मिला और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। इसलिए कहना है आज भी बुद्ध के मार्ग पर जो अपना कदम बढ़ाएगा, चल करके उनके विचारों पर दुनिया में अमर हो जाएगा। जो बुद्ध शरण अपनाएगा, जीवन को सफल बनाएगा, चल करके उनके विचारों पर दुनिया में अमर हो जाएगा। प्रेम से बोलो तथागत बुद्ध की दया हो, बोलिए परम पूज बाबा साहेब की दया हो।